नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है 2022 के चुनाव में बहन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और उन्होंने बहुत सारे बातें बता दी जिसके सवालों को हम लोग ढूंढ रहे थे, आप हमें पूछ रहे थे। बहुत सारे बसपा के कार्यकर्ता, आम जनता यह जानना चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ रही है, क्या घोषणा पत्र आएगी या नहीं और इनके कार्यक्रम क्या होंगे। सारे सवालों का जवाब बहन मायावती जी ने दिया है अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और प्रेस मीडिया के सामने सारी बातें खुलकर किया। कुल मिलाकर 75 जिले के जिलाध्यक्ष और 18 मंडल अध्यक्ष, जिन्हें आप मंडल कोऑर्डिनेटर कहते हैं, हजारों बसपा के कार्यकर्ता सब मौजूद थे, मीडिया कर्मी मौजूद थे। उन्होंने बारी बारी से एक एक प्रश्न का जवाब दिया और जो घटनाक्रम चल रही है उत्तर प्रदेश में उसका भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दिया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है किस तरह से फेक न्यूज़ दे रही है। मैं आपको परत दर परत बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं कि बहन मायावती जी ने क्या कहा। बहन मायावती जी ने कहा कि भाजपा अगर 300 सीट जीत ही रही है तो ये ताबड़तोड़ उद्घाटन, शिलान्यास, तरह तरह की योजनाएं क्यों शुरू की जा रही है। जो है डबल राशन देंगे, लैपटॉप बांट रहे हैं, पूरे केंद्र के सभी मंत्री उतार दिए गए हैं। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बहन जी ने साफ साफ इशारा कर दिया कि भाजपा यह चाहती है कि मीडिया के जरिए लोगों में यह भ्रम फैलाया जाए कि भाजपा को 300 सीट आ रही है और इधर उत्तर प्रदेश में वह जानती है भाजपा कि उसका जनाधार खिसक गई है, इसलिए डबल राशन, लैपटॉप बांटना, उसके बाद जितने भी एक्सप्रेस वे बने हुए हैं उसका भी उद्घाटन करके आम जनता के बीच बने रहना चाहती है। कुल मिलाकर भाजपा की ये नौटंकी शुरू हो गई। बहन मायावती जी से लोगों ने यह भी सवाल किया, मीडिया कर्मियों ने, कि बसपा की रैलियां कब से शुरू हो रही है, प्रचार में कब से उतर रहे हैं। बहन मायावती जी ने कहा कि बहुत जल्द ही आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि जिनके जनाधार खिसक चुके हैं वह हाय तौबा मचा रहे हैं, किसी तरह वो अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। यह पुरानी परंपरा है। बहन मायावती जी से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि ये फ़ोन टेपिंग का जो मामला है इसके ऊपर आपका क्या कहना है। बहन जी ने साफ साफ कहा यह अति गंभीर मामला है, केंद्र सरकार इसके ऊपर रोक लगाए, राज्य सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। तो मीडिया कर्मियों का दूसरा सवाल यह हो गया कि चंदा चोरी का जो मामला आ रहा है, राम मंदिर के मामले में जो ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई उसमें भी घोटाले घपले की जो है न्यूज़ सुनाई दे रहा है। बहन जी ने इसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, वो जो आम जनता जो भरोसा करके जो चंदा दिया है उसके ऊपर केंद्र सरकार तुरंत जो है जांच बिठाए। अब सामने मीडिया कर्मियों का एक और सवाल था जो बहुजन समाज से संबंधित था। मीडिया कर्मियों ने ये कहा कि 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी, SC/ST एक्ट में बहुत सारे आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि SC/ST एक्ट की सुरक्षा के लिए वो सड़कों पर उतरे थे। वो आपके घर के बाहर खड़े हैं, आपको ज्ञापन देने आए हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? बहन मायावती जी ने कहा कि हम इनके साथ हैं, जो भी आंदोलनकारी हैं वह आंदोलन करेंगे, उनका अधिकार था। और हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि इनके केस वापस लिए जाएं और ये SC/ST एक्ट के तहत जो भी आंदोलनकारी हैं वो अपने आप को ये समझें कि बहन मायावती उनके साथ है। कुल मिलाकर बिल्कुल साफ तरीके से उन्होंने जवाब दिया एक एक प्रश्नों का। रही बात ये कि मीडिया कर्मियों से उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्द ही हम रैली की भी घोषणा करने वाले हैं, सड़कों पर भी उतरने वाले हैं। बसपा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है और आगामी सत्ता में आएगी। आप आम जनता से जाकर पूछ लीजिए कि किसका शासन बढ़िया,
अंत में बहन मायावती जी ने ये कहते हुए उठ गई कि अब आपके सवाल खत्म हो गए हैं, अब बसपा का कार्यक्रम देखिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। बहुत जल्द ही आपको सड़कों पर ये बसपा के कार्यकर्ता इनके कार्यक्रम दिखाई देंगे और उसकी आप रिपोर्टिंग कीजिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।